जाता है। क्या भगवान कहाँ है भाई? कौन भगवान है? अमित शाह जिसको बता रहे हैं भगवान। अरे कहाँ, किसको बता रहे भगवान? भगवान है कहाँ? भगवान से मिले हो? तो आज लगता है जो प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में हो रहा है इसके तो दिल्ली बिल्कुल तैयार है, यूपीए नहीं सारा देश तैयार हो गया है। सारे देश के कार्यकर्ता वर्कर तैयार हो गए हैं। हर समाज के लोगों को घृणा हो रही है इनके भाषण से। हर समाज की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। आज 24 दिसंबर है। जैसा कि मालूम है सदन में अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है बीजेपी के अमित शाह द्वारा एक बयान दिया जाता है और उस बयान में अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस कदर लिया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उसको अपमान बाबा साहब का मान रही है। तभी से राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम लोग बाबा साहब के सम्मान में लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जौनपुर में हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थक और पदाधिकारी मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं आखिर में क्या कुछ माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। जो प्रदर्शन हो रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जब जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा आदमी स्वर्ग से आ नहीं सकता, तो अमित शाह को कैसे पता चला कि स्वर्ग पड़ा है कहीं? और स्वर्ग का आविष्कार किसने किया? हम यही पूछना चाहते हैं अमित शाह से। तो बहुजन समाज पार्टी की आज किस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से होने वाला है? बाबा साहब का नाम जोड़ दिए जो है, उसको माफी मांगना चाहिए जो अमित शाह को। तो अमित शाह कह रहे हैं हमने तो बाबा साहब का कुछ इस तरीके से नाम नहीं लिया, इस तरीके से हमारे ऊपर ये लोग हमारे वजह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो स्वर्ग कहाँ उनको दिखाई दे दिया? हम लोग तो मंगल ग्रह चंद्रमा तक कब्जा सब कर लिए, लेकिन स्वर्ग तो कहीं नजर नहीं आया। किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा कि स्वर्ग कहीं दिखाई दिया है। तो लगातार देखा जा रहा है संसद भवन के बाहर राहुल गांधी भी तो बाबा साहब के सम्मान के लिए जो है लगातार कहीं न कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आप लोग? अब जो भी है उनको तो माफी मांगना चाहिए जो है। गृह मंत्री कह रहे हैं हमने बाबा साहब के अपमान में कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है। तो स्वर्ग कहाँ से आ गया? स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग जिंदा आदमी देखे, मुर्दा आदमी देखे? कहाँ है? हम भी तो दिखे। स्वर्ग है कहाँ पे? हम भी ढूंढना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं भगवान के इतना अगर नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता है। क्या भगवान कहाँ है भाई? कौन भगवान है? अमित शाह जिसको बता रहे हैं भगवान। अरे कहाँ, किसको बता रहे भगवान? भगवान है कहाँ? भगवान से मिले हो? तो आज लगता है जो प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में हो रहा है इसके तो लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे या फिर नहीं? माफी उनको मांगना चाहिए। मांगे क्यों नहीं मांगेंगे? अगर नहीं मांगे तो उनकी सरकार जाएगी। ऐसा लगता है आप लोगों को? एकदम 100% लगता है। सरकार कैसे जाएगी? एकदम वोटिंग सब उनके विपरीत करेंगे सब। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी फिर से वहाँ बहुमत आ गई। तो आ गई थी, आएगी नहीं अब। हाँ पहले आया था, चुनाव पहले आया था। अच्छा हाँ। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का अपमान किए हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो नाम ले रहे हैं ये फैशन है, तो जो अमित शाह जिस जगह खड़ा है वो बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। वो जहाँ खड़ा है अगर देवी देवता का देन है तो उसको स्वर्ग पहले हो जाना चाहिए। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं, उसको यही कहना है ना। तो और लोग जिंदा बहुजन समाज के लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते। अमित शाह अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो वो देवी देवता को पूजे, कायदे से पूजे, वो स्थान छोड़ दे जहाँ वो खड़ा है। वो तो कह रहे हैं हमें बाबा मंत्री जहाँ वो स्थान छोड़ के इस्तीफा देगा और चले जाए वो स्वर्ग में। अमित शाह कह रहे हैं हमने बाबा साहब के लेकर ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया, हमारे ऊपर जो है इस तरीके से राजनीति की जा रही है। तो वो व्यक्ति झूठा है, झूठ बोलेगा, वो बार बार झूठ बोल रहा है। उसकी सरकार भी, बीजेपी के लोग भी झूठे हैं। वो सीधा कह रहा है, बार बार कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो वो ये फैशन है। अम्बेडकर का जय बार वो कहा है, वो अपमान किया है और अपमान हम लोग सहेंगे नहीं। अगर उसको जो है अपमान लग रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर स्वर्ग चले जा। हमारा लगता है आज का जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है इसका कुछ असर पड़ेगा अमित शाह के ऊपर? एकदम असर पड़ेगा। अगर नहीं असर पड़ेगा तो 27 में इसको एकदम समझ लीजिए कि चहेट के हम भगा देंगे। कैसे भगा देंगे? लगातार बीजेपी सरकार जगह जगह चुनाव हो रहा है, बीजेपी सरकार हमारे लोग जाग गए हैं। एक एक बहुजन समाज 85 जाग गया है। अब जो है 27 में इनको दिखा देंगे। 85 में तो कई पार्टियां भी बन गई। कैसे लगता है आप लोगों को? सारी पार्टियां एक होंगी, सारी पार्टियां के लोग भी बेइज्जत हो रहे हैं और सारी पार्टियां एक होगी, उनकी मजबूरी है। बहुजन समाज पार्टी, हाँ।
तो चलिए दोस्तों, लगातार और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो पार्लियामेंट में अमित शाह के द्वारा बयान किया गया है, उस बयान को बहुजन समाज पार्टी लगातार बाबा साहब के अपमान से जोड़ रही है। तो लोग हमारे साथ, चाचा क्या नाम है आपका? दोनाथ गौतम। क्या कहेंगे जो आज के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जिस अमित शाह ने जिस भारतीय संविधान के बदौलत गृह मंत्री का पद ग्रहण किया है और उस मंत्री पद का जो संविधान में व्यवस्था है उसके हिसाब से गए हैं। वो कहते हैं कि ये 17 सेकंड का जो उनका 17 मिनट का जो भाषण दिए उन्होंने कहा, आगे पीछे क्या कहा उसको छोड़िए, लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि जितना लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर उतना नाम ले लें तो उनकी 7 पीढ़ियां जो है वो बैकुंठ में चली जाएंगी, स्वर्ग में पहुंच जाएंगी, बैकुंठ में चली जाएंगी, स्वर्ग में चली जाएंगी। मेरा कहना है कि आप अपने पूरे जितनी पीढ़ियां हो, 1000 वर्षों तक की जितनी हो, सबको आप स्वर्ग में लेकर के जाओ, लेकिन यहाँ इस्तीफा दो और माफी मांगो। इस्तीफा दे करके तू भागो। इसलिए लग रहा है इस्तीफा देंगे। गृह मंत्री है, बीजेपी के गद्दावर नेता है वो। अगर नहीं इस्तीफा देंगे तभी तो ये हो रहा है ना। ऐसा होगा कि संसद भवन घेरा जाएगा, पूरा घेर करके उनको कुर्सी से खींच कर बाहर किया जाएगा। वो कैसे कह दिया इस तरह से? अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। क्या नाम है? समाजित गौतम। क्या करने जौनपुर में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन में आए। अमित शाह ने जो अभी भाषा बोला है उसके लिए माफी मांगे या तो कुर्सी छोड़े। लग रहा है माफी मांगेंगे आप लोगों को कहने से? माफी में तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। नहीं मांगेंगे तो संसद भवन घेर करके उनको उसमें घुस करके पूरी सारी देश की जनता जो है ना, घुस करके उनको खींच कर बाहर करेगी और बाहर करके भगा देगी। अच्छा, जौनपुर यूपी से आप लोग दिल्ली के लिए जाने को तैयार है? दिल्ली बिल्कुल तैयार है, यूपीए नहीं, सारा देश तैयार हो गया है। सारे देश के कार्यकर्ता वर्कर तैयार हो गए हैं। हर समाज के लोगों को घृणा हो रही है इनके भाषण से। हर समाज की बात मैं कर रहा हूँ, हर समाज के लोगों को बुरा लगा है ये। उन्होंने ये कह दिया, अगर आप जो है संविधान के बदौलत नहीं वहां पहुंचे हैं तो चलिए आप इस्तीफा दे करके माफी मांगिए और माफी मांग करके जाइए आप किसी मंदिर में जा करके वहां कहिए हमको संसद भवन में भेज दो। जनता की मुझको कोई जरूरत नहीं, बोले वो जा करके, मुझे जनता की जरूरत नहीं है। मैं जो है वैसे हो जाऊंगा, वो अपने आप वैसे हो जाए, उसी भगवान के भरोसे और भाग्य के भरोसे हो जाएं। संसद का भारतीय संविधान का सहारा न लें। आज संविधान नहीं होता तो वहाँ नहीं पहुँचते, जनता के बदौलत वहाँ पहुँच गए, तब उल्टा पुल्टा बोल करके एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। अगर उस अपमान के बदले में वो इस्तीफा नहीं देंगे और कहने का मतलब इस्तीफा नहीं देंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग पूरे देश के लोग वहां जाकर के, जनता, गांव की जनता जाएगी और उनको वहां से खींच करके बाहर, संसद भवन से बाहर ला करके बाहर करेगी। भागो अब तुम जाओ अपना वहां से ले लो। हम लोग इस चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपमान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का अपमान नहीं करते हम, किसी धर्म या किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ अपनी आस्था को माने। हम किसी आस्था या और किसी धर्म का अवहेलना नहीं करते। संविधान सबके धर्मों को इजाजत देता है मानने की। और संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जिस धर्म को माने वो माने, उस पर कोई किसी का अधिकार नहीं किसी को टिप्पणी करे। किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, न करना है नहीं है। संविधान में व्यवस्था है कि कोई किसी धर्म का टिप्पणी नहीं करे। और ये जो उन्होंने बाबा साहब के नाम पर इतनी बड़ी कह दिया कि जो है इतना अम्बेडकर करते हैं, बाबा साहब करते हैं। अगर ये इस तरह से रटे, कुछ दिन रट ले, जिनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाएंगी। हम कहते हैं आप स्वर्ग में अपने पूरे आपके जितने भी पीढ़ियां हो सबको स्वर्ग में ले जाइए और इसको छोड़ करके भाग जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, लगातार अभी हम मौजूद हैं जौनपुर में। तो सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू है। तो कहीं न कहीं जो अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया है
हालांकि वो बयान में रिपीट नहीं करना चाहता। इतने बड़े महापुरुष का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार कहा कि अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि अमित शाह माफी मांगे, क्योंकि बहुजन समाज का जो दलित समाज है, जो पिछड़ा है, गरीब है, मजदूर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं मानता, उनको बाबा साहब को अपना भगवान मानता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ कहा जो 24 दिसंबर का हमारा विरोध प्रदर्शन है ये पूरी तरीके से कानूनी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।